हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मैंने आपको सिर्फ अपना फूड दिखाना है कि मैं क्या खाती हूँ सारा दिन में। तो जनाब, मेरे पास थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर पालक पड़ी हुई थी, तो मेरा आज बड़ा मुझे मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं पालक का पराठा खाऊं। मुझे कोई भी चीज़ लाइक पालक हो जाए, गोभी हो जाए, कोई दाल हो ऐसी जो मैं पराठे के अंदर लगाए खा सकूं, लाइक पराठा फिल्ड पराठा बना सकूं, वो मेरा फेवरेट होता है। लाइक मुझे इतना मज़ा आता है, बेशक वो थोड़ी ही क्यों ना चीज़ हो, लेकिन जब मैं वो पराठे के अंदर लगा के खाती हूँ ना, लाइक जब उसको पराठे में भर के बनाती हूँ, तो उसका मज़ा मुझे डबल आता है। लाइक अभी आप ये देखें, बहुत ज़्यादा पालक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पालक तो है, पालक का पराठा बनाते हैं, खाते हैं। और मैंने देखा है कुछ लोग कच्ची पालक को आटे में गूंद के उसका पराठा बनाते हैं। आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। अगर आप लोग बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि वो कैसा बनता है। लेकिन ये पराठा तो बड़ा ही मज़े का बनता है, क्योंकि मैं पालक को, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो मैं बड़ी स्पाइसी बनाती हूँ, जैसे जिसमें से पालक वन ऑफ देम है कि मैं पालक बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाती हूँ। मेरे घर में अगर पालक में थोड़े भी स्पाइसेस कम हो तो खाई नहीं जाती। वैसे भी पालक हमारे घर में सिर्फ हम चार लोग, तीन लोग खाते हैं। मैं, नवीद एंड जिब्राइल। और हम तीनों को तो बेशक जितनी मर्ज़ी पालक खिला लो हम खा लेते हैं, लेकिन बाकी मेरे तीनों बच्चे पालक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग जब बनाते हैं पालक तो अच्छी खासी होती है। लाइक मैं 3 बंचेस भी बनाऊं तो अच्छी खासी होती है कि मेरी आराम से 2 से 3 टाइम वो पूरी हो जाती है। तो मुझे उस 2 से 3 टाइम में एक टाइम पे अपने लिए पराठा ज़रूर बनाना होता है, और ये पराठा मैं नाश्ते में खाती हूँ। रात के खाने में कभी कभी अगर मैं फिल्ड पराठा बनाऊँ ना, तो फिर मुझे पूरी रात ऐसा लगता है कि मैं खा ही रही हूँ। लाइक मुझे वो इतनी वो फीलिंग आती है ना जैसे अब बहुत ज़्यादा फुल हो गए हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में खा लेती हूँ ऐसी चीज़ें कि फिर रात तक कुछ ना खाऊं, फिर रात का खाना खा लूँ। तो अभी बस जनाब पराठा खाना है, पराठा खाने के बाद थोड़े काम शाम करने हैं, उसके बाद मुझे और नवीद को बाहर जाना है किसी काम के सिलसिले में। एक्चुअली काम क्या है आपको बता देती हूँ। एक्चुअली नवीद की कुछ वॉचेज़ हैं जो जिनकी सर्विसेज होती हैं, और अब एवरी आई थिंक अ ईयर और 2 ईयर्स में उनकी सर्विस करवाना ज़रूरी होती है। तो आज हमने उसके वॉच की सर्विस की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। काफ़ी दिनों से हम लोग जाना चाह रहे थे लेकिन हम गए नहीं, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं। तो फाइनली हम लोगों को मिल भी गई उसकी सर्विस की अपॉइंटमेंट, और हम लोग फ्री भी थे, तो हमने कहा क्यों ना आज जाया जाए और जाके उसकी सर्विस करवा ली जाए। क्योंकि ये सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनकी इतनी ज़्यादा वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहने को बहुत छोटी चीज़ है कि बस अपनी वॉच लेके जानी है, सर्विस करवानी है, फिर वापस आ जाना है। लेकिन जब आप ये काम करवाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि एक एक काम पे आपका आधा आधा दिन निकल जाता है। और आजकल तो मैं बहुत मज़े में और इन्जॉय कर रही हूँ। कोई ज़्यादा काम नहीं, कोई ज़्यादा ऐसी बहुत एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये कमिंग जो वीकेंड है, ये हमारा लॉन्ग वीकेंड है, तो इसमें किसी एक दिन मेरा दावत का प्लान है। आज मैंने कुछ फैमिलीज़ को कॉल की, देखिए उनका क्या रिस्पांस आता है। कुछ से तो बात होगी, वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप देखें, अगर आपने 5 फैमिलीज़ को फॉर एग्जांपल बुलाना है, लाइक अगर आप 5 फैमिलीज़ को बुलाएंगे तो आप सबको कॉल करेंगे, पूछेंगे हाँ फॉर एग्जांपल कि मैं फ्राइडे को आपको डिनर पे बुलाना चाहती हूँ कि आप अवेलेबल हैं। वो कहेगी जी हम बिल्कुल हैं। अच्छा, आप मेरा वेट कीजिएगा, मैं बाकी से कंफर्म करके फिर आपको कंफर्मेशन देती हूँ कि क्या हम लोग फ्राइडे को डिनर कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सबको बार बार कॉल करनी पड़ती है। लाइक 5 बंदे हैं ना, तो पांचों को पहले तो कॉल करेंगे आप अवेलेबिलिटी पूछने के लिए, फिर आप पांचों को कॉल करेंगे कंफर्मेशन के लिए। और उनमें क्या होता है कि अगर कोई एक फैमिली भी अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली हम लोगों के ऐसा होता है ग्रुप्स होते हैं। लाइक जो मैंने ये आप फैमिलीज़ को बुलाना है, ये 3 4 हम फ्रेंड्स हैं, तो हमारा ये ग्रुप है। लाइक हम जब भी मिलते हैं किसी के घर भी, तो हम सारे इकट्ठे होते हैं। तो इनको मैं किसी और के साथ नहीं बुलाती, और जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो वो आपस में आती हैं फैमिली के साथ, तो उनके लिए अलग फैमिलीज़ हैं। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स हैं, मैं उन ग्रुप्स को मिक्स नहीं करती हूँ, और इतना मैं नहीं करती। लेकिन एक टाइम था कि मैं 9 9 10 10 फैमिलीज़ को भी मैंने अपने घर डिनर पे बुलाया है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे डिनर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता, और मैं इतना थक जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब मैंने मैक्स जो फैमिलीज़ रखी हैं ना, वो 5, यानी 4 फैमिलीज़ जो इनवाइटेड होंगी, और 5वीं हमारी अपनी फैमिली। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कभी कभी नॉर्मली ऐसा होता है कि मोर देन 1 2 फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन नॉर्मली अभी मैं ये भी कर लेती हूँ कि बस एक फैमिली को बुलाया, क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, उनके घर में बड़े लोग ज़्यादा हैं, और कभी ऐसा होता है कि मिक्सचर ऐसा बन जाता है कि किसी के बच्चे कम हैं तो किसी के बच्चे ज़्यादा हैं, तो इन सारी चीज़ों को देख के आप एक ग्रुप सा बना लेते हैं, फिर आप लोग उनसे मिलते मिलाते हैं, तो ये बहुत काम हो जाता है। और यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज है पॉटलक का।
लाइक जिसे पॉटलक कहते हैं, वन डिश पार्टी कहते हैं, कि जो घर अपने दावत रखता है वो क्या करता है कि अच्छा जी हम लोग पॉटलक कर रहे हैं, तो आप अपने जो मेज़बान होता है, जो होस्ट होता है, उससे आप पूछ लेते हैं कि अच्छा मैं क्या बना के लाऊं। तो वो आपको बता देते हैं कि ओके जी बीफ की एक चीज़ ले आए, चिकन की एक चीज़ ले आए, डेज़र्ट लेके आ जाएंगे, राइस लेके आ जाएं। लेकिन ट्रस्ट मी कि मैंने आज तक, मुझे इतने साल हो गए कनाडा में आए और मैं बहुत ज़्यादा पॉटलक्स में गई भी हूँ, ऑल दो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल उनको पसंद नहीं है पॉटलक्स में जाना या अपने घर में पॉटलक रखना। उनको ये अच्छा लगता है कि हमारे घर में आए, आप जितना भी कर सकते हो, एक चीज़ बनाओ या 10 चीज़ें बनाओ, मोहब्बत से बनाओ, लोग आपके घर में आए खाएं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं लोगों के घर में तो बिल्कुल गई हूँ, क्योंकि अगर लोगों ने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया, अगर लोगों के घर में पॉटलक है तो फॉर श्योर आपको भी कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो फिर ये होता है कि जब मेरे घर में पॉटलक में नहीं रखती तो मुझे वो सारी 8-9 डिशेज़ जो होती हैं, या 6-7 डिशेज़ या जितनी भी मैंने बनानी है, तो वो मुझे ख़ुद को बनानी होती हैं। तो उसके हिसाब से मैं अपनी दावत को पूरे तरीके से प्लान करती हूँ, देखती हूँ, पहले एक लिस्ट बनाती हूँ कि डिशेस क्या होंगी, मेन्यू क्या होगा, फिर उस मेन्यू के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें घर में मौजूद हैं। 90% तो चीज़ें मेरे पास होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मैं डिज़र्ट नहीं बनाती हूँ घर में, तो वो डिज़र्ट्स वगैरह बनाने के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी होती है कि बस जब बनानी है लो बनाओ और फिर ख़त्म कर दो, क्योंकि हमारे घर में खाई नहीं जाती। तो ये सारी जो आपकी बातचीत है, ये सारी आपकी जो एक प्लानिंग है, जो जिसे आप कहते हैं मील प्लानिंग कह लें, दावत प्लानिंग कह लें, ये सारी प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ती है 3-4 दिन। तो ऑलरेडी मैंने मेन्यू वगैरह तो बना लिया है, कुछ को कॉल्स कर ली हैं, कुछ की कॉल्स रह गई हैं। तो जैसे ही मेरी कॉल्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि अगर इस वीकेंड पे किसी एक दिन को हमारे घर में दावत हुई तो कुछ डिशेस वगैरह भी देख लूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ उनको रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ अगर ऐसी चीज़ निकल आए, इतना टाइम निकल आए, तो मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। नॉर्मली वैसे ऐसा होता है कि जिस वक्त हम लोग दावत में करती हूँ तो मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं रहता। तो जनाब अभी हम लोग ये दावत की बातें तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। अभी मैं ये क्या पी रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये टिम हॉर्टन्स से हम लोग लेके आए हैं, ये है जी पीच क्विंचर इसका नाम है। तो ऑनेस्टली जब तक दजाना ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन जब दजाना फर्स्ट डे गया तो दजाना को हॉट ड्रिंक्स अच्छे नहीं लगते, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, तो उसने अपने लिए लिया। तो उसने कहा अम्मा आपने ये ट्राई किया? मैंने कहा नहीं मैंने ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जूस है ये और ठंडा, और ये खट्टा मीठा सा होता है, बड़ा मज़े का होता है। मुझे तो बड़ा, वो कहते हैं ना स्वीट एंड सावर, आपको फ्लेवर इकट्ठा आता है, वो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो आज हम लोग बाहर गए थे, तो आपको पता है आपके सामने अभी हम वापस आए हैं। तो वापसी पे बच्चों को मैंने कॉल की, मैंने कहा कुछ चाहिए तो बता दो, तो सब ने बोला हमारे लिए पीच क्वेंचर लेके आए। तो ये पीच क्वेंचर लेके आई और भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज का खाना क्या है। आज हम लोग बना रहे हैं जी फ़िश पकौड़ा। और आज का जो ये मॉर्निंग का जो नाश्ता था वो भी मॉर्निंग का ही नाश्ता होता है, नाश्ता कौन सा रात में होता है। खुद ही बात करके खुद ही मैंने पकड़ लिया। तो जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था उसमें जो मैंने वो खाया वो भी मेरा फेवरेट था, और ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिशेज़ में से है। फ़िश पकोड़ा मुझे नान के साथ खाना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज ये खाना खाएंगे हम लोग, एंजॉय करेंगे अपने फूड को, और साथ में कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग लेके आए हैं वो हम लोग पियेंगे। बड़ा ही मज़े का है। अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं और अगर आप लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा पीच क्विंचर। मुझे स्ट्रॉबेरी क्विंचर इतना अच्छा नहीं लगता, आई थिंक स्ट्रॉबेरी है या बेरी क्विंचर है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनका पीच क्विंचर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों का गला ज़रा सेंसिटिव है, जिसको खट्टा या बहुत ठंडी चीज़ लगती है, तो फिर आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी इसमें खटास भी होती है और ठंडा ठंडा भी होता है, तभी तो मुझे ये मज़ा आता है। तो चलें जनाब, ये है जी मेरा डिनर। और अभी मैंने ये थोड़ा दिखाया आपको, नान तो एक ही खाऊंगी लेकिन फ़िश में और भी खाऊंगी। गरम गरम फ़िश के साथ आप खुद सोच सकते हैं कि ठंडा से ठंडा क्विंचर कितना मज़े का लग रहा होगा मुझे। तो इतने मज़े का आज मैंने डिनर अपना जो मैंने बनाया है उसको खूब इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। सीरियसली मैं आपको सच बताऊँ तो कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जिस दिन मैं ज़्यादा खाती हूँ, लाइक मैं ब्रेकफास्ट भी हैवी कर लेती हूँ एंड डिनर भी हैवी कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग हमेशा मुझे क्वेश्चन करते हैं कि गुल आप ये सब चीज़ें खाती हैं, फ्राइड फूड भी खाती हैं, तो फिर आपका वेट क्यों नहीं गेन होता? तो जनाब जब मैं खाती हूँ तो मैं खाती हूँ, लेकिन जब मैं नहीं खाती तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ चीज़ों को। जिस तरह अभी मैं आपको बताऊँ कि कल का ही दिन था कि मैंने कल के दिन में बहुत कम फूड खाया, मैंने डिनर भी इतना नहीं किया था। तो मुझे ये अपने आप मुझे ये बैलेंस करना आता है चीज़ों को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का भी करम है कि वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं होता। अदरवाइज़ वेट गेन हो भी सकता है इस फूड के साथ, लेकिन मेरी लाइक वो कहते हैं कि शायद बॉडी ट्यून्ड ऐसी हो चुकी है कि अगर मैं एक दिन खाऊँ 2-4 दिन में थोड़ा उसको कर लेती हूँ कंट्रोल, तो फिर अच्छा
रह जाता है। तो चलें जनाब, अभी मैं कह रही हूँ डिनर एंजॉय। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।